जी दुआ क्वेश्चन करें, दुआ दुआ में क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये जो आपने फेक वेबसाइट वाला बताया था, एक दफ़ा दोबारा बता था कि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था और वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। ये दुआ, ये देखें, ये इसके ऊपर ये एक तो टोकरी का निशान है, ये आइकन जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला आएगा और फ्री शिपिंग वो दे रहा होगा आपको $30 की, और उसका जो प्राइस है वो काफी कम होगी, और प्लस उसका जो टाइटल है वो मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर होगा अमेजोन के टाइटल से। ठीक है अच्छा, सर, थैंक यू। आप लोग अमेजोन डाटा प्रोडक्ट फाइंडर, और आप यहाँ पर आएंगे, अभी भी आप सेलर के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, सेलर को स्कैन करेंगे। अभी जो है वो हमें कौन सा सेलर चाहिए, हमें वो सेलर चाहिए जो सबसे ज्यादा ब्रांड्स बेचता हो। जो मैंने शुरू में आपको जो बताया था कि इसकी आप फीडबैक चेक करोगे ये कितना पुराना है, तो हम पुराने सेलर को अब स्कैन करेंगे। जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हो उसमें आप नए सेलर को स्कैन करते हो, जब आप ब्रांड हंट कर रहे होते हो तब आप पुराने सेलर को स्कैन करते हो। नया सेलर तब करेंगे जब डायरेक्ट आप किसी सेलर को स्कैन करें कि इस सेलर से कौन सी आइटम मुझे लगानी चाहिए। तो अभी जो है वो अब फिल फॉर अभी हमें प्रोडक्ट चाहिए जो कि हम लोग किसी भी सेलर को लगाएं, ताकि हमें नंबर ऑफ ब्रांड्स ज्यादा चाहिए, हम चाहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांड ज्यादा हो। ठीक, यहाँ पर आप आएंगे और ये कॉपी कर लेंगे सेलर आईडी, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले की थी सेलर आईडी को, डाटा प्रोडक्ट फाइंडर और सेलर आईडी पुट इन कर देंगे। तो 97,000 आइटम्स आ गई फाइंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर 97,000 आइटम उसने लगाई हैं। अब आप ब्रांड्स को फिल्टर कर लोगे ए से जेड। ये मैंने ब्रांड पे क्लिक किया है, सिर्फ एक क्लिक किया है, जो लोग ऑनलाइन है वो दोबारा देख लें, मैंने सिर्फ इस जगह पे आके एक क्लिक किया और ये ए टू जेड वो हो गया सारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए से जेड तमाम ब्रांड्स आपको देगा। ए से शुरू होंगे, पहले न्यूमेरिक शुरू होंगे, 2 3 4, फिर ए ए दो, मतलब ए बी सी जो भी कहते हैं वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक ब्रांड का कोई भी एसन कॉपी करना है, और एसन कॉपी करेंगे, अपने अकाउंट पे आएंगे, कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट, तो चेक करेंगे ये ब्रांड को कि ये ब्रांड हमें अलाउ है बेचना कि नहीं अलाउ। अब ये ब्रांड हमें डायरेक्टली अलाउ है, ठीक है, ये ब्रांड नहीं बेचना, ठीक है। सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, न्यू सेल एंड रिफर्बिश कंडीशन, न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, वो कह रहा है सेल इसको, इस आइटम को सेल कर लो, ठीक है। हमने ये ब्रांड सेल नहीं करना, हमने इस ब्रांड को छोड़ देना, हम अगले ब्रांड पे जाएंगे। 3 in 1 छोड़ रहा हूँ, 3M कंपनी जो ये ब्रांड, इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसका कोई भी एसेंस में इसको सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद आप ये 303 छोड़ देंगे आप, ठीक है, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ आप उसको देखते जाएंगे ऐसे कुछ है। अप्रूवल चाहिए ना, लिखा हुआ सामने, तो ब्रांड वही भेज सकते हैं जिसकी परमिशन हो। नहीं, बस आप अभी आप स्क्रीन देखते जाएं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये न्यू में क्लिक कर रहा हूँ, सेल दिस प्रोडक्ट, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे जाता जा रहा हूँ, अब मैं 3M पे आ गया हूँ, 3M कॉपी कर रहा हूँ, इसमें सर्च कर रहा हूँ, इस पे आ रहा है अप्लाई टू सेल, इस पे आ रहा है शो लिमिटेशंस, अप्लाई टू सेल आएगा, आप साथ ही शो लिमिटेशन पे क्लिक करेंगे, क्लियर। जैसे ही अप्लाई टू सेल बटन आएगा आप शो लिमिटेशंस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि इस ब्रांड, इसमें क्या ब्रांड है, इसमें ब्रांड नेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल इन दिस ब्रांड, या कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और का मतलब लिखा होगा यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस कैटेगरी, यू नीड अप्रूवल इन टॉपिकल प्रोडक्ट्स, यू नीड अप्रूवल इन दिस प्रोडक्ट, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें यही लाइन चाहिए, कोई इसके अलावा लाइन है वो नहीं चलेगी। नहीं, क्लियर है जी बात, आप इसके अलावा कोई भी लाइन लेके आएंगे वो कोई लाइन नहीं चलेगी, जो मर्जी लाइन, इसके अलावा इसके साथ कुछ और भी लिखा होगा तो नहीं चलेगा। सर कई चीजों पे लिखा होता है इनवॉइसेस, कुछ भी नहीं लिखा होगा,
प्रिंसिपल में सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट्स रखनी है। जी, ये वाले ब्रांड, अब मैंने ये वाला ब्रांड फिल्टर कर लिया, मैं आपको इसकी भेजूंगा तस्वीर। जब मैं इसकी आपको इमेज भेजूंगा, अभी आपको, जब आप इस पे हंटिंग करोगे तो आप यही लेके आओगे, इसके अलावा कोई भी लेके आओगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने आपको इमेज भेज दिया। उस पे 4 ऑप्शंस आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेल का बटन आएगा। जैसे ही अप्लाई टू सेल का बटन आएगा, आप फिर शो लिमिटेशंस देखेंगे कि क्या है, क्या लिखा है, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। ठीक है, तो आप 3M को छोड़ देंगे, आप फिर आगे चले जाएंगे, पूरा 3M ब्रांड छोड़ देंगे, उससे अगला ब्रांड। एक ब्रांड को एक दफा चेक करेंगे, आगे एक ब्रांड को एक दफा चेक करेंगे, आगे एक ब्रांड को एक दफा चेक करेंगे, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब 3M पूरा अभी चलता जा रहा है। मैं आगे, क्योंकि अभी सेलर की 97,000 आइटम्स थी। ठीक है, आइटम्स बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा सेलर भी रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करें कि 1000-2000 आइटम्स का बंदा हो। ठीक है, वो जरा सेलर स्कैनिंग आसान होती है, 8-10-15 पेज होते हैं, इसमें तो 100 पेज है इसका। सर हर ब्रांड की सिर्फ एक आइटम को सिर्फ जी, बस एक दफा चेक करेंगे, बार बार चेक नहीं करेंगे। एक आइटम एक दफा लिखेंगे। अब आप अगला ब्रांड ढूंढने जा रहा हूँ, मैं अगला ब्रांड ढूंढ रहा हूँ, मैं आगे आगे रिफ्रेश करता जा रहा हूँ कि अगला ब्रांड कौन सा। 3M। यू नीड टू लिस्ट ब्रांड से पहले आपने हर ब्रांड के एक प्रोडक्ट देखी। हाँ, तो मैंने इग्नोर कर दिया, उस पर कुछ नहीं लिखा है, उस पर जो जिस पे ये लिखा है मैंने वो कॉपी कर लिया। पिछले जो ब्रांड था 3M से पिछला जो ब्रांड 3M वो छोड़ देना, वो नहीं उसके करना। अंदर तीनों चारों प्रोडक्ट्स को देखना। हाँ जी, वो नहीं, मैंने 3-4 को एक देखा। पे अब ये ए डिकोर आ गया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँ ना, आपका ये वाला। अच्छा, मैंने 3M ऐसे ही लिख लिया है, आपने ऐसे नहीं लिखना है। आपने 3M को कॉपी करना है, ऐसे इस पे क्लिक करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ लिखना है, क्योंकि ब्रांड में नेम चेंज होते जाएंगे। इसमें स्पेस आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, कुछ भी वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तो ये ब्रांड वहां स्कैन नहीं होगा जब हम अगली दफा स्कैन कर रहे होंगे। क्लियर? उसमें अब ये 3M सेफ्टी ये नेक्स्ट ब्रांड है। कीपर में स्कैन नहीं होगा। ठीक, 3M सेफ्टी, इसको मैं सर्च करता हूँ। ये आ रहा न्यू एंड यूज, इसको मैं छोड़ दूंगा, इस आइटम को मैं लिस्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अप्लाई टू सेल वाले ब्रांड्स निकालूंगा जिसमें सिर्फ ब्रांड अप्रूवल्स हैं। क्लियर? आप इस तरीके से ब्रांड, जी भाई, एक मिनट, मैं आप क्वेश्चन नोट करें जी, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, तो आप ये नोट करते जाएंगे। अब ये नॉट नॉट अवेलेबल है, ये मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इग्नोर, आगे इग्नोर, आगे इग्नोर, आगे सर्च करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एटलीस्ट 5 ब्रांड्स निकालें, एटलीस्ट 5 ब्रांड। अब ये क्यों करना है, पहले मेरे से क्यों सुन लें, क्यों करना है, उसके बाद फिर आपने इसकी लॉजिक सुन लें, और फिर आपने वो लॉजिक इंप्लीमेंट करके मेरे पास लेके आनी है। फिर आगे आपने लिखना है कि ये मैंने, आप ये ब्रांड लेके आ रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि जो भी ब्रांड्स आप लोग अप्लाई टू सेल वाले ढूंढेंगे, वो जब आप अप्लाई टू सेल का बटन दबाएंगे तो हो सकता है कि आपको आपके अकाउंट पे अप्रूवल मिल जाए, मेरे अकाउंट पे अप्रूवल ना मिले। हो सकता है मेरे अकाउंट पे अप्रूवल मिल जाए, आपको अप्रूवल ना मिले। ठीक है, अप्रूवल डिपेंड करेगी आपके अपने अपने अकाउंट्स पे। वो अप्रूवल कैसे होगी, वो ऑटोमेटिक अप्रूवल होती है। ऑटोमेटिक अप्रूवल होती है, उसके अंदर कोई इनवॉइसेस, कोई चक्कर नहीं होता, कोई ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, वो कैसे, एग्जांपल के तौर पे अभी 3M वाला ब्रांड था, तो मैं सिर्फ उसकी आपको सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए क्लिक कर रहा हूँ, आपने ये क्लिक नहीं करना। जो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अकाउंट आपका मैं लॉग इन करूंगा, आपने नहीं करना, और इसकी अप्रूवल भी नहीं मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ 3M को। जब अगले ब्रांड्स आएंगे तो उनकी अप्रूवल्स मिलती जाएंगी। मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये इनवॉइसेस मांग रहा है, ठीक है, लेकिन होता यह है कि अक्सर ब्रांड्स में यहाँ इनवॉइसेस नहीं मांगेगा,
आपको यहाँ पर वो मांगेगा, आपको डायरेक्ट अप्रूवल देगा, जैसा कि भेज रहा हूं आपको तस्वीर। जैसा कि ये ऑटोमेटिकली अप्रूवल, इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगी। अब इस अप्रूवल को जूम करके पढ़ें। जब जूम करके पढ़ेंगे लिखा है योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, कंग्रेचुलेशंस योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड वाटर वाइप्स, आगे हेल्थ एंड पर्सनल केयर की वो लिखा हुआ कैटेगरी का नेम, हैज बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हिस्ट्री। ठीक है, Amazon आपको फौरन अप्रूवल दे देता है, फौरन। ठीक है, क्यों अप्रूवल देता है? अकाउंट कैसे बना है, अकाउंट का लॉगरिथम क्या है। जब मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे आप अकाउंट साइन अप करते हो उसके पीछे Amazon एक लॉगरिथम सेट करता है। ठीक है, कि अकाउंट पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बना है, उसका लॉगरिथम पे अप्रूवल्स कम मिलती हैं। अकाउंट अपग्रेड हो गया एलएलसी पे, अप्रूवल ज्यादा मिलेंगी। अकाउंट आपका जो है वो एलएलसी या वहां की आइडेंटिटी से बना है, यूएसए के बंदे ने बनाया या यूएसए की एलएलसी ने डायरेक्ट साइन अप किया है, अप्रूवल ज्यादा अच्छी मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी। इसमें लिखा है परफॉर्मेंस बेस्ड पे, परफॉर्मेंस कोई नहीं हुई तो इस पे एक डॉलर की सेल नहीं हुई इस अकाउंट पे जिसमें मैं ये देख रहा हूँ, और इसी पे अप्रूवल्स मिली हुई है काफी सारी। क्लियर? अब वो ब्रांड्स आप लोग है ना, अब ब्रांड एक जो है, एक ब्रांड की जब हमें अप्रूवल मिल जाएगी, इट्स मींस कि Amazon अलाउ कर रहा है कि ये ब्रांड आप बेच लो, ये ब्रांड आप सेल कर लो। अब एक ब्रांड अगर ग्रोसरी आइटम भी बेच रहा है, होम एंड गार्डन भी बेच रहा है, और डिफरेंट कैटेगरीज बेच रहा है, तो जो कैटेगरीज हमें ऑलरेडी Amazon ने ब्लॉक की होती हैं नए सेलर के लिए, वो ब्लॉक ही रहेंगी। उसकी कैटेगरी हमें इनवॉइसेस या सबमिट, तस्वीरें सबमिट करके ही कैटेगरी की अनब्लॉक होगा। ग्रोसरी कैटेगरी की आइटम होगी फॉर एग्जांपल, और हमें ब्रांड अप्रूवल आ रहा है कि एग्जांपल के तौर पे नेस्ले की एग्जांपल दे रहा हूँ कि नेस्ले ने फॉर एग्जांपल टिश्यू लॉन्च किया हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो टिश्यू की हमें कह रहा है कि ब्रांड अप्रूवल आ रहा है कि यू नीड अप्रूवल इन दिस ब्रांड, क्योंकि टिश्यू की कैटेगरी ओपन है। ठीक है, हमने वो सेल कर दी। लेकिन एक जो है वो कैटेगरी है, वो फॉर एग्जांपल नेस्ले जो है वो पेट फूड कर रहा है या ग्रोसरी कोई आइटम कर रहा है, तो वो लिखा आएगा यू नीड अप्रूवल इन दिस ब्रांड, नीचे लिखा है यू नीड अप्रूवल इन दिस कैटेगरी, कैटेगरी का नाम लिखा आएगा। तो हम वो कैटेगरी अनगेट नहीं होगी, विदाउट इनवॉइसेस विदाउट इमेजेस नहीं होगी, सिर्फ ब्रांड अनगेट होता है। हम सिर्फ ब्रांड अनगेट करते देंगे अपने अकाउंट पे, कैटेगरी नहीं होगी। कैटेगरी विदाउट इनवॉइसेस विदाउट इमेजेस नहीं होंगी, आपने कैटेगरी अनगेट करवानी है, उसके लिए आप किसी भी होलसेलर से एक इनवॉइस लें 10 पीसेस की, और इनवॉइस आपके पास आ गई, उसकी आप किसी भी प्रेप सेंटर को भेजें, इमेजेस 10 पीस भेजें, वो आपको 6 डायमेंशन इमेजेस दे दे, 6 डायमेंशन की तस्वीरें दे दे, एक इधर से दे दे, एक इधर से 6 डायमेंशन ऊपर से नीचे से। वो तस्वीरें आप Amazon को दें, वो इनवाइस दें, वो पूरी कैटेगरी अनब्लॉक हो जाएगी, वो पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाएगी। जो अनगेटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग अक्सर देख रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, वो ये है। तो जो चीजें हम नहीं बेच सकते फिर वही बेच सकते हैं जी, वो कैटेगरी अनब्लॉक होती है। अब कैटेगरी अनब्लॉकिंग का और ब्रांड अनब्लॉकिंग का बड़ा फर्क है। अगर ब्रांड हम ओपन बेचेंगे तो क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड होता है 3 महीने में। जो मेन सस्पेंशन जो चल रही है ड्रॉप शिपिंग के, मेन सस्पेंशन जो चल रही है वो इसलिए हम बचाएंगे। अच्छा, वो सस्पेंशन कैसी होती है वो देख लें। ये नोटिफिकेशन आपको भेज रहा हूँ, ये पढ़ें। अब ये जो अकाउंट सस्पेंड होता है,
ये अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है ड्यू टू 3 इनवाइसेस। अमेजोन आपसे 3 एसन की इनवाइसेस मांगता है कि रैंडम उठाता है कोई भी आपकी इन्वेंट्री से, कोई भी आपने जो लिस्टिंग की है उसमें से 3 इनवाइसेस उठाता है और कहता है इन 3 की मुझे इनवाइसेस दे दो। क्यों उठाता है? द सेलर अकाउंट हैव बीन सस्पेंडेड, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपने लॉजिकली समझना है। लोग इसको प्रॉपर नहीं पढ़ते, लोग समझते नहीं है अमेजोन क्या मांग रहा है। वो कहता है पहले पैराग्राफ में, वो कहता है कि मैंने आपका अकाउंट टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर दिया और आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी है, फंड्स रोक दिए हैं, ठीक है। और ये क्यों किया है, नीचे वो डिटेल बता रहा है। इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 लगा के वो ये कह रहा है कि मैंने इसलिए किया है बिकॉज यू आर ऑफरिंग आइटम्स दैट मे बी इनऑथेंटिक, अ लिस्ट ऑफ आइटम हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द एंड ऑफ द ईमेल। वो कह रहा है कि मे बी आप वो इनऑथेंटिक आइटम्स बेच रहे हैं। इसकी ब्रांड से अप्रूवल नहीं है। अभी सब्र कर, बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। इन ऑर्डर टू इंश्योर कस्टमर्स can shop with confidence on Amazon, we routinely request additional documentation from sellers to verify their account information and confirm authenticity of certain items. क्या करता है Amazon के Amazon routinely एक उसका रूटीन है, उसका लॉगरिथम है, वो एक्टिवेट होता है और वो जो आपने ओपन ब्रांड्स पहले बेचे होते हैं जिनकी अप्रूवल नहीं ली होती आपने Amazon से, ठीक है, तो Amazon का सिस्टम उन ब्रांड्स पे एक्टिव होता है और आपको सस्पेंशन भेजता है और उन ब्रांड्स की आपसे इनवॉइसेस मांग लेता है। Amazon कहता है कि ये तो आपको अलाउ था बेचना, आपने ओपन ब्रांड्स बेचे हैं, अब इसकी मुझे इनवॉइसेस दे दो। रूटीनली रिक्वेस्ट करता है, कोई कंप्लेंट नहीं जाती, ठीक है। और इस पे आके Amazon अकाउंट सस्पेंड होता है। जब हम अप्रूवल वाले ब्रांड्स लगाएंगे, अप्रूवल वाले ब्रांड लगा के जब हम उस पे सेल्स करेंगे तो Amazon का ये लॉगरिथम एक्टिव नहीं होता। क्लियर? अब ये वाला मसला कब आता है, क्यों आता है और कितने अरसे बाद आता है? ये मसला आपका आता है अगर आपका अकाउंट नया है, आपने अभी से उस पर लिस्टिंग स्टार्ट कर दी है, तो विद इन 90 डेज में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। विद इन 90 डेज, 90 डेज के बाद इसको प्रोलॉन्ग करके मैं 6 माह तक रिकमेंड करता हूँ कि 6 माह तक इस फॉर्मूला पे इम्प्लीमेंट रखें, इसी फॉर्मूला को आप जारी रखें। आफ्टर 6 मंथ जो है वो आप ओपन ब्रांड्स लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये ब्रांड, ये क्राइटेरिया नैरो डाउन हो जाता है, ठीक है। आपने वो ब्रांड सेलेक्ट करने हैं जो क्राइटेरिया पे आ रहे हैं और आपने सस्पेंशन से बचाना है अकाउंट को, ठीक। अगर अकाउंट पे पहले ड्रॉप शिपिंग नहीं हुई, पहले प्राइवेट लेबल होता रहा है, पहले और तरीके से काम होता रहा है, फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि यही फॉर्मूला आप महीना 2 महीने इम्प्लीमेंट करें, इस फॉर्मूला को लेके चलें, ठीक है। तो आपको नए अकाउंट पे ये सस्पेंशन वाली ईमेल नहीं आती, सस्पेंशन जिसमें Amazon इनवॉइसेस मांगता है, ठीक है। अच्छा, ये है नंबर 1 फार्मूला, एक फार्मूला बता रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, ये हजम करते रहना है आपने, ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट ऐसा है, पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना है और आपने उस अकाउंट को एज करना है, इसे कहते हैं एजिंग ऑफ द अकाउंट, अकाउंट को एज करना है टुवर्ड्स ड्रॉप शिपिंग, हमने अकाउंट को एज करते हुए ड्रॉप शिपिंग पे ले जाना है। जब हम अकाउंट को एज करेंगे तो हमें अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। अगर ऐसा अकाउंट आपके क्लाइंट का आ जाए, मसला आ जाए, आप जिस ब्रांड पे अप्लाई कर रहे हैं इनवॉइसेस मांग रहा है, जिस ब्रांड पे अप्लाई कर रहे हैं इनवॉइसेस मांग रहा है, डायरेक्ट अप्रूवल्स नहीं दे रहा, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस सेंस में आपने ये करना है कि आपने अपनी नंबर ऑफ आइटम्स लिमिटेड कर देनी है। जो आप लिस्टिंग्स कर रहे हो वो बहुत ज्यादा लिमिटेड कर लेनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा लिमिटेड कर लेनी है। अब हम लोग जो गलती करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जितने लिस्टिंग लगाते हैं हम उतने ही ब्रांड लगाते हैं। मतलब कि अगर हमने 10 लिस्टिंग्स की हैं तो 10 लिस्टिंग डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी जो मार्केट में हो रही है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप नंबर ऑफ ब्रांड्स और नंबर ऑफ आइटम्स को नहीं देख रहे होते। हमें नंबर ऑफ ब्रांड्स कम रखने चाहिए। जितने लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड्स होंगे उतना ही हमारा अकाउंट सिक्योर रहेगा। नंबर ऑफ ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं, आइटम की बाद में बात करता हूँ। अब आपने जब नया अकाउंट है, इस फॉर्मूले के तहत आपने वीक में 2 से ज्यादा लिस्टिंग नहीं लगानी, 2 लिस्टिंग से ज्यादा। पहले नए अकाउंट पे 2 लिस्ट से ज्यादा लिस्टिंग नहीं लगानी, ठीक है। और आपने 2 से ज्यादा ब्रांड नहीं लगाने। तो 2 ही प्रोडक्ट, 2 ही ब्रांड नहीं, आपने एक ब्रांड की 2 प्रोडक्ट्स, फिर एक ब्रांड की 2 प्रोडक्ट्स, फिर एक ब्रांड की 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैक्सिमम एक महीने में आपको 8 लिस्टिंग्स लगाऊंगा, 8 लिस्टिंग्स आप लगा सकते हैं मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम। स्क्वीज करके इसको आप 1 पे ले आए वो सबसे अच्छा है।
2 पे लें उससे बेहतर पूरे महीने में। पूरे महीने में। ठीक है, आप जितनी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कम करेंगे उतने ही लोअर चांसेस हैं सस्पेंशन से बचने के, इस सस्पेंशन से बचने के, जो आपको मैंने भेजी है। ये मोस्ट सस्पेंशन वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को आती है। मुझे भी मैं भी। ठीक है, ये क्यों आती है? जब आप लोग बगैर देखे हुए आइटम लगाते हैं, आप नंबर ऑफ आइटम्स को लिमिट, आप 10 आइटम्स लगाते हैं, 10 ही डिफरेंट, एक नेस्ले का लगा देंगे, कोक लगा देंगे, पेप्सी लगा देंगे, डिफरेंट ब्रांड्स लगा देंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं हम लोगों ने नंबर ऑफ ब्रांड्स लिमिटेड रखेंगे, नंबर ऑफ ब्रांड्स लिमिटेड रख के हम आइटम्स लिस्ट करेंगे। एक ब्रांड की डिफरेंट आइटम्स लगा सकते जी लगा सकते हैं, एक ब्रांड की डिफरेंट, एक अप्रूवल मिल गई, अब उस अप्रूवल वाले ब्रांड को चेक कैसे करना है, वो वायबल है कि नहीं है, वो हमने अगली क्लास में देखना है। ठीक है, कि वो कैसे वायबल है, क्यों वायबल है, क्यों वो हमने करना है। आपने फिलहाल ब्रांड्स ढूंढ के लाने हैं, वह ब्रांड ढूंढ के लाएंगे, ब्रांड्स आप लेके आएंगे, देन हमारा जो आगे सर्कल जो है वो चलेगा। ठीक है, सर जो फर्स्ट वाला रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वाला पॉइंट बोलो हो गया, फर्स्ट क्या है, मैं तो मुझे भूल गया। सर जो इससे पहले हमने फार्मूला नंबर 1 उपयोग था वो ये कि 8 लिस्टिंग्स नहीं लगानी, 8 लिस्टिंग 7 नहीं लगानी। अब आपने इसके ऊपर जब ये सस्पेंशन से बचने के लिए, अब इस सस्पेंशन में लोग सबसे बड़ी जो है वो अपनी मास्टरमाइंड यूज ये करते हैं कि वो तीनों एसेंस की एक इनवॉइस बना के दे देते हैं, अपनी तरफ से इनवॉइस बना के दे देते हैं अमेजोन को। तो अपनी तरफ से अमेजोन को इनवॉइस बना के देते हैं, तो अमेजोन का बंदा जो नॉर्मल बैठा हुआ वहां पर, वो ये सोचता है कि इसको कैसे पता कि हमने इन 3 एसेंस की इनवॉइस मांगी थी। आपने 20 आइटम्स लगाई हैं, आपको कैसे पता मैंने इन 3 की मांगनी थी? आप उन 3 की एक इनवॉइस बनाते हुए दे देते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक उसके बाद ये करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जब इसको इसको कैटर कैसे करना है वो मैं सस्पेंशन वाले लेक्चर में डिटेल से बता दूंगा, लेकिन आपने ये सस्पेंशन आने ही नहीं देनी। अगर आपको ये सस्पेंशन आ जाती है और आप फिर भी आप इस पे काम करोगे तो आपको बूट कैंप लेने कोई फायदा नहीं। आपने ये स्ट्रेटजीज में से सीख के जानी है कि नए अकाउंट पे सस्पेंशन कैसे नहीं आने देंगे। अगर मेरी नहीं आती तो आपकी क्यों आती? नंबर ऑफ ब्रांड्स, नंबर ऑफ आइटम्स, सॉफ्ट अप्रूवल, ये तीनों फार्मूले आपने इंप्लीमेंट करने हैं नए अकाउंट पे। अगर आपको अप्रूवल ही नहीं मिल रही है, अप्रूवल ही नहीं मिल रही है, अप्रूवल ही नहीं मिल रही, एक ब्रांड पकड़ लें, उस ब्रांड की आइटम्स लगाना शुरू कर दें। एक ब्रांड जो ओपन हो, एक ब्रांड होगा तब भी ये मसला नहीं आता। अच्छा, अब आप मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे, एक आइटम लगाई, उसकी सेल्स नहीं आई, हमने वो क्लोज कर दी, हमने वो डिलीट कर दी, तो क्या वो काउंट होगी? जी वो काउंट होगी। एक आइटम लगाई, उस पर कोई सेल नहीं है, जीरो सेल है, उसकी भी अमेज़न इनवॉइसेस मांग लेता है, उसकी भी अमेज़न इनवॉइसेस मांग लेता है जिसकी आपकी एक भी सेल नहीं है। और मोस्टली लोग जब नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाते हैं शुरू में, क्योंकि हम लोगों का जब अकाउंट होता है हम डेस्परेट होते हैं सेल्स लेने के लिए, हम कहते हैं सेल्स क्यों नहीं आ रही, सेल्स क्यों नहीं है। जब आप सेल्स लेने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाते हैं तो आपको सस्पेंशन आ जाती है, आपको कुछ सेल्स तो आती हैं, जब सस्पेंशन आती है तो आपसे अमेज़न उन आइटम्स की इनवॉइसेस मांग लेता है जिनको आपने एक यूनिट भी सेल नहीं किया, जिन आइटम्स का, फिर आप परेशान होते हैं। इसलिए आप लोग सॉफ्ट अप्रूवल फार्मूला, पहले ये ब्रांड्स लेके आए, उन ब्रांड्स को हम लोग जो है वो आगे एनालाइज करें। ठीक है, उनको देखेंगे कि इन ब्रांड्स को हमें सेल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना। सर अभी तो आपने कहा कि हमने जो फर्स्ट फार्मूला बताया उसमें आपने कहा कि हमने अपने ब्रांड्स पे काम नहीं करना। अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन है छोटा सा। जी एक मिनट, हाँ जी करें जी, सर आपने करें करें। बताया है कि होलसेल के लिए जो है ना, मतलब होलसेलर से हम 10 की इनवाइसेस लेंगे अगर हमने कैटेगरी अनगेट करवानी है कोई, जी तो वो प्रेप सेंटर भेज देंगे। अगर हमारा कोई जानकार है अमेरिका के अंदर तो उसके घर भेज दें वो चीज़ें, वो हमें तस्वीरें लेके भेज दें। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं उसको, ऑब्वियसली। सर ठीक मेरा हो एक क्वेश्चन है, जो ब्रांड आपने खोला हुआ है ना इससे रिलेटेड ही। जी जी बोलें। सर ये आपने जो लाइन बताई थी कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, यही लाइन लिखी हुई थी उस पे, लेकिन अप्रूवल क्यों नहीं मिली, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो नहीं मिलेगी अकाउंट ना, के वो ऊपर ये थोड़ी है कि उसने लिख दी तो वो थोड़ी देगा। मतलब ये जिस थोड़ी ये है। लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रूवल मिल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं है कि अप्रूवल मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि अगर सॉफ्ट अप्रूवल मिल रही है तब हम नंबर ऑफ लिस्टिंग ज्यादा कर सकते हैं न्यू अकाउंट पे, ये तब भी नहीं करनी, नहीं करनी। तभी नहीं करनी। ठीक है। नहीं।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कहा है अगर अप्रूवल ना मिल रही हो किसी भी ब्रांड एक मिनट, मैं एक मिनट वेट कर ले, मैं क्वेश्चन लिखूं। अब ये वाला मैंने लिखा, गवर्नमेंट कैटेगरी लिखी है, ये नहीं करना, ये आपको नहीं चाहिए। अगर किसी अकाउंट पे ऑलरेडी गेटेड है, अनगेट हो चुकी है गवर्नमेंट कैटेगरी, तो उस पे ऊपर वाली लाइन जो मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ, ये लाइन लिखी नहीं आएगी। इस अकाउंट पे ये कैटेगरी गेटेड है, इसलिए लिखी आ रही है। आपके अकाउंट पे अगर अनगेट है, आपको मेक श्योर है, तो ये लाइन नहीं आएगी, फिर आप ये आइटम लगा सकते हैं, फिर आप ये ब्रांड को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट पे ये अप्रूवल नहीं है, आपके अकाउंट पे अप्रूवल का इशू है, मतलब ये अनगेट नहीं हुई भी, तो एज इट इज लिखी आएगी, जैसे ये लिखी आ रही है। ठीक है, जी जी जी। अगर अनगेट मतलब ब्यूटी आइटम्स नहीं है तो ये ग्रोसरी एंड गोurmet की जगह ब्यूटी आएगा। जी बिल्कुल, जो भी लिखा है। इसलिए मैं दो चार आपको और भी, मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे काफी सारी एग्जांपल्स साथ साथ दे रहा हूँ, जो पहली से कॉपी करके। अब इसमें अप्लाई टू सेल आ रहा है, अब इसमें ये ऑटोमोटिव कैटेगरी आ रही है, ये भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी भी हमें हमें अप्रूवल्स चाहिए। ठीक है, ये हाईलाइट ही लिखा। ये जो मैं चीजें भेज रहा हूँ, ये वाली नहीं लेके आनी, ये कैटेगरी देख रहे हैं, गवर्नमेंट फूड कैटेगरी। ओके, इस तरह की काफी सारी आइटम्स आपको मिलेंगी। तो आपने वो ब्रांड लेके आने जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं पहले, वही ब्रांड्स आप लेके आएंगे। ठीक है, अब वो ब्रांड की अप्रूवल मिल जाना 100% नहीं है, और ना ही आप अप्लाई टू सेल करके चेक करेंगे, आप सिर्फ लिख के ले आएंगे, लिख के ले आएंगे, लिख के ले आएंगे। उसको मैं आपको बताऊंगा ये ठीक है कि नहीं ठीक। आप उसको इस पे बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन कर लें जल्दी से। क्वेश्चन ये था कि जो आपने कहा है कि अगर किसी अकाउंट में कोई भी ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, उसमें आपने क्या कहा है, दोबारा रिपीट कर दें, वो समझ नहीं आई। हाँ जी, जब किसी भी ब्रांड का अप्रूवल नहीं मिल रहा, सॉफ्ट अप्रूवल, उस केस में आप कुछ बता रहे थे, वो रिपीट कर दें। आप नंबर ऑफ ब्रांड्स लिमिटेड कर लें। सर वो नंबर ऑफ कोई भी ब्रांड्स ब्रांड का अप्रूवल नहीं हो रहा, अप्रूवल नहीं मिल रहा, फिर भी ब्रांड लगा दें कोई भी। फिर भी कोई ब्रांड लगाना है तो फिर आप एक ब्रांड लगाएं, दो ब्रांड भी ना लगाएं, और नंबर ऑफ आइटम्स लिमिटेड कर लें, महीने में 2 कर लें आइटम्स। ओके। अच्छा जी, मुझे ये मोहित साहब कह रहे हैं कि जी इस पे आईपी कंप्लेंट आती है, और किस पे आती है, स्पार्कलिंग आइस पे आईपी कंप्लेंट। जी अभी इस पे हम पहुंचे नहीं है आईपी कंप्लेंट पे, अभी आप वेट करें, ब्रांड्स लेके आए, मैं आपको खुद बताऊंगा किस पे आईपी कंप्लेंट आएगी, किस पे नहीं आएगी। आप उस पे क्लियर हो गया। जी बोले सर, अगर हमें किसी भी ब्रांड का अप्रूवल नहीं मिल रहा और हम अकाउंट को एज करते हैं, उसके बाद हम दोबारा उस ब्रांड के लिए अप्लाई टू सेल कर सकते हैं उसका अप्रूवल के लिए? क्या मतलब? लेट्स से अभी हमारा एक नया अकाउंट है, उसके ऊपर हमने एक ब्रांड के लिए अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किया और हमें अप्रूवल नहीं मिला, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अकाउंट को एज करते हैं और काफ़ी देर बाद 5-6 माह बाद हम दोबारा उसी ब्रांड का अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या वो पक्का रहना हमारे लिए? जी हो सकता है, जी बिल्कुल, वो मिल सकती है अप्रूवल बाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी जी जी, हारून रशीद मेरा हो गया सर, अहमद रजा, हैंड डाउन कर लेते हैं। जी अहमद रजा। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि अगर मतलब ब्रांड लग जाता है, अगर हम उसके 1 या 2 प्रोडक्ट ही लगाते हैं, या मंथ में हम 8 तक पहुंच जाते हैं, तो उसके मैक्सिमम कितने ऑर्डर ले सकते हैं डेली? ऑर्डर का कोई डिपेंड नहीं होता, ऑर्डर कोई मसला नहीं, ऑर्डर आप ले सकते हैं ज्यादा, और सर ऑर्डर का इशू अकाउंट नहीं वगैरह है। आप नया अकाउंट आप प्रोवाइड करेंगे ताकि हम चेक कर सके ब्रांड वगैरह के, हाँ भी कौन सा अप्लाई टू सेल आ रहा जी है वो ब्रांड मिल के? जाएगा, जी मिल जाएगा। अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड आपको थोड़ी देर में मिलेगा, और आपको ओटीपी के लिए बंदा का नाम आ जाएगा। आप पर्सनल मैसेज करके 1 बाय 1 ओटीपी लॉगिन करते जाएं और उससे ओटीपी लेते जाएं। जी अमीर हमजा, जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है वो चेक कर लें, जिनके पास अपने अकाउंट है वो अपने अकाउंट में प्रैक्टिस करें। अमीर हमजा, फाद शाह, अस्सलाम वालेकुम सर। फाद शाह, जी अस्सलाम। सर, जी सर मैं ये पूछ रहा था जी 6 हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। जी बोले।
जी क्वेश्चन ये था सर कि हमने कुछ ब्रांड्स अगर लिस्ट कर भी दिए, जैसे हमारे क्लाइंट ने किसी ने कर दिए बगैर, उसको नहीं पता था, हमने उस क्लोज को लिस्टिंग को क्लोज कर दिया और हमने अब 3 से 6 महीने गुजार दिए, मतलब सेल नहीं उठाई, तो भी आईपी कल में वो भी इनवॉइसेस की सस्पेंशन आ सकती है। हमने एजिंग तो कर दी उस अकाउंट की, 3 से 6 महीने से गुजार दी है लेकिन विदाउट आपने सेल ऑर्डर उठाए, नहीं उठाया ना। ऑर्डर नहीं। जी जी, आपको अब आप इस मेथड के थ्रू उस पर लिस्टिंग दोबारा शुरू कर दें। ठीक है, फिर हम बच सकते हैं इस मेथड ठीक, से, मतलब बिल्कुल इनवॉइसेस जी से। जी जी जी, बच सकते हैं। ठीक 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 है। जी। उमर फारूक, उमर फारूक। सर ओपन ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, ओपन ब्रांड्स से क्या मुराद? जिस पे अप्लाई टू सेल लिखा नहीं है उसका मतलब ओपन ब्रांड है। सही, मतलब वो उसका ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाती? नहीं, बस वो यहाँ पे अप्लाई टू सेल नहीं लिखा है, बस ये बटन आपने देखना है कि ये लिखा हो बस। सही, ठीक है सर। जी, तुराबुल हसन। अच्छा सर, मेरे पास जो अकाउंट है उस पर मोस्टली सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अब अलाउ है, तो फिर मैं कैसे आपको भेजूँगा? क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज अलाउ हो गई हैं, तो फिर जी आप मैं जी आप ब्रांड्स जी आप ब्रांड्स लिख के ले आए आप, बस ठीक है। मुझे बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आपके ऊपर ये कैटेगरी अनगेट है। ठीक है सर, थैंक यू। आप अपने अपने अकाउंट के लिहाज से उसको कर लेना, कोई इशू नहीं। उनके अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी कोई कैटेगरी गेटेड है, वो उसके रिमार्क्स में लिख दें कि ये मेरी कैटेगरी गेट अनगेटेड है, मुझे पता है। मैं ये चाहता हूँ बस आपको ये पता हो कि कौन सी अनगेट है कौन सी नहीं अनगेटेड, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर असद, डॉक्टर असद। सर इसमें ना मुझे ये पता करना था, मेरे पास अभी अकाउंट है वो 3 महीने उसके हो चुके हैं, लेकिन उसमें वो जो है लिस्टिंग वो देसी तरीके से लगी हुई है, मतलब अन्य वाले लगा दिए हैं। अब उसका क्या तरीका है, इस तरीके को लेके चलें, उसको जो लिस्टिंग है उन पे ऑर्डर लेना बंद कर दें? मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब का अकाउंट कब बना था? सर 3 महीने पहले। क्लाइंट का है, बाहर का है वो। कब कब बना, डेट बता दो बस। डेढ़ आई थिंक जुलाई में बना है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कब बना है, लेकिन 3 महीने होने को है। सस्पेंशन आने वाली है। अल्लाह खैर करेगा। तो उसका तरीकाकार क्या है, अब क्या करें उसका? लिस्टिंग क्लोज कर दो थोड़ी देर, 90 दिन गुजार लो। सारी? थोड़े दिन के लिए क्लोज कर लो। और ना मतलब अच्छा, सर ऑलरेडी बात क्लोज सुने, चल रही है। जी जी। आपने नोट डाउन क्या करना है, नोट डाउन क्या करना है, आपने ये नोट करना है कि उसके वो अकाउंट किस दिन बना था, डेट, ठीक है फाइनल डेट जो जो आती है कि वेरिफिकेशन की डेट, वो ठीक है क्या थी, पहली लिस्टिंग की डेट क्या है, पहली ठीक लिस्टिंग है की डेट क्या है, ठीक है। और पहले ऑर्डर की डेट क्या है। सर जो पहले लिस्टिंग बनी हुई है ना, मतलब जो पहला लिस्ट हुआ था, तो वो क्लाइंट ने ही लिस्टिंग की थी एफबीएम के लिए, और वो मतलब जिससे सोर्स कर रहा था ना, वो उसका जानकारी था, स्टोर का जो ओनर है ना, तो उसने मुझे कहा था जो लिस्टिंग मैंने की हुई है, मुझे इन पे अगर कोई मसला आएगा तो मुझे इनवॉइसेस मिल जाएंगी इसकी, जितनी मैं चाहूंगा, जिस डेट की चाहूंगा। कब हुई हुई थी, यही पूछ रहा हूँ ना। वो स्टार्ट किया, मैं पता कर दूंगा सर सारा ये। अगर तो वो पुरानी है तो फिर मसला नहीं है अकाउंट पे, फिर आपका एज हो चुका है। ठीक अगर है वो सर। नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर शायद इशू हो सकता है कई दफा आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ठीक किसी को सस्पेंशन आए, ऐसा ठीक है मसला सर। नहीं है। ठीक हो गया। हुसनैन रजा, मैं आपसे ठीक। क्वेश्चन ले लेता हूँ वैसे, आप कर लीजिएगा। हुसनैन जी, हुसनैन रजा क्वेश्चन करें। हुसनैन रजा, आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लो। हुसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं ये पूछने जा रहा था कि जैसे कि अभी ना कि हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, मैंने पहले होलसेल का काम ही किया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कोई भी ब्रांड जब होता है तो उसकी हज़ारों प्रोडक्ट्स होती है, तो हम वो 1 बाय 1 चेक करते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है कि भाई ये सेल अप्लाई टू सेल आ रहा है या नहीं। तो कीपा या कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो जो ये खुद ही हमें वो बुल्क में चेक करके बता दे कि भाई ये इसमें अप्लाई टू सेल नहीं आएगा, ये सिर्फ सेल। यार अभी ये फार्मूले सारे मेरे खड़े हुए हैं, तो मैं फार्मूले कैसे बनाऊं आपको? कीपा खुद नहीं पता कि अप्लाई टू सेल है कि नहीं है। हाँ, इशू कोई तो इस ये तरह है का ना, सॉफ्ट जी सॉफ्टवेयर मुझे नहीं भी है, नहीं है। जी मुझे भी नहीं मिला कोई इस तरह का, कोई जाकर वो हमें वो बता दे तो। ये मिला इसलिए नहीं है कि है ही नहीं, ये फार्मूला ही मेरा है, मैं कैसे वो उसका है आपको? मैंने सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनाया, बनाऊंगा तो आपको
हमीद हमजा। मेंशन असल फनल गुरु उससे पता लग जाता है, वो वैसे एक्यूरेट नहीं है लेकिन बता देती है कि यू कैन सेल दिस ऐसा। नहीं यार नहीं, वो और है वाईपी कमेंट को पता है। हमीद हमजा क्वेश्चन करो। हमीद हमजा। सर एक क्वेश्चन है। जी बोले। जैसे ही हुसैन भाई ने कहा कि हम लोग लेट से हजारों प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास और हमने जाके चेक करना होता है उनको इंडिविजुअली कि अप्लाई टू सेल इन पे आता है या नहीं। तो जैसे आप पहले बता रहे थे कि लेट से एक ही अगर ब्रांड है तो आप किसी भी एक को पकड़ के तो आप देख लें कि अप्लाई टू सेल इस ब्रांड पे आता है या नहीं। तो वो इंडिविजुअली फिर हम लोग को चेक करना पड़ेगा या लॉजिकली जो समझ में आता है वो यही आता है कि एक ब्रांड किसी भी लिस्टिंग को देख लें पकड़ के तो उसके ऊपर अप्लाई टू सेल जी बिल्कुल, एक ब्रांड कोई भी लिस्टिंग चेक कर लें एक ब्रांड की, उस ब्रांड पूरे को इग्नोर करें फिर अगला ब्रांड, फिर उस ब्रांड पूरे को इग्नोर करें फिर अगला ब्रांड। सेलर से सेलर आईडी उठानी है, कीपा पे डालनी है, उसका ब्रांड ए से जेड फिल्टर करना है और एक ब्रांड फिर दूसरा ब्रांड फिर तीसरा ब्रांड। ब्रांड बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। हमें ब्रांड्स फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, हम प्रोडक्ट फिल्टर नहीं कर रहे। उसका कितना एसन है, वो क्या वो BSR है, क्या रिव्यूज हैं, कोई लेना देना नहीं हमें। हमें सिर्फ फिलहाल ब्रांड्स निकाल के लेके आने हैं, ब्रांड्स निकाल के लेके आने हैं। फिर उन ब्रांड्स को हमने अगले लेक्चर में ये चेक करना है कि क्या ये ब्रांड्स वाकई इन पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल दे रहा है Amazon, ब्रांड नहीं दे रहा। Amazon के एल्गोरिथम से हम लोग खेल रहे हैं, हम सप्लायर को कॉल नहीं कर रहे हैं, उससे अप्रूवल लेटर नहीं ले रहे हैं। फिर हमने आगे वो चेक करना है। सर इस चीज के कोई चांसेस हैं कि मतलब Amazon हमें सॉफ्ट अप्रूवल दे दे और IP वायलेशन आ जाए ब्रांड की तरफ से? जी हो सकता है, आ सकती है वायलेशन। तो जो ब्रांड अलाउ नहीं कर उस केस में सर सस्पेंशन आएगी? नहीं आती सस्पेंशन, IP कंप्लेंट पे सस्पेंशन नहीं आती। अगर IP कंप्लेंट आ जाए तो सस्पेंशन नहीं आती। IP कंप्लेंट और सस्पेंशन अलग अलग चीजें। काशिफ अली। काशिफ जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो ओपन ब्रांड्स होती हैं क्या हम उनको सेल कर सकते हैं शुरू में अकाउंट के स्टार्ट में? नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते यार, आज यही तो समझाया आपको। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था कि ये मैं सेलर आईडी जब लगाता था कीपा के अंदर तो वो उसकी प्रोडक्ट्स 0 शो हो रही थी, हालांकि उसकी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स उस पे Amazon पे काफी सारी लगी थी, लेकिन विदाउट एनी फिल्टर वो 0 शो करा रहा था। तो 0 इसलिए शो करा रहा था कि आपने जो ऊपर अपना जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है, आपने जो मार्केट सेलेक्ट की हुई है वो गलत सेलेक्ट की हुई है। सर मार्केट तो यूके ही शो करा रहा था .co.uk। आप रिफ्रेश कर लें, वो गलत होगी आपकी, या मार्केट या आपकी जो वो है सेलर आईडी वो गलत होगी, दोनों में से एक मिस्टेक होगा। वो रिफ्रेश कर लिया करें, हम फिर मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं तो वो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, थैंक सर क्वेश्चन है सर अलाउ नहीं कर रहा तो Amazon क्यों नहीं कर रहा? मैं आपको अकाउंट की डिटेल्स भेज रहा हूँ लॉगिन करने के लिए। यूके का भी मिलेगा सर? यूके का यार फिलहाल नहीं है, यूएसए का है। यूएसए में प्रैक्टिस कर लें, चीजें सेम है। सर वो मेरे पास एक अकाउंट था PL का किसी क्लाइंट का, उस पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अकाउंट हो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, कोई हर्ज नहीं है, जिस मर्जी अकाउंट पे प्रैक्टिस कर लें। ऑब्वियसली मेन अकाउंट आप यार मेन नाम इसमें सर एक क्वेश्चन है। नहीं करें क्वेश्चन करें सर अभी जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया ना वो यही है कि अच्छे रैंक्स वाली और अनक्वालिफाइड बाय वर्क्स वाली ज्यादा आइटम्स जो हैं वो ग्रोसरी की होती हैं। तो क्या है? हम लोग ग्रोसरी की हैं, ग्रोसरी कैटेगरी की हैं।
ठीक है। सर हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि लेट्स से उसको पहले अनगेट करवा लें, अगर मतलब हमारी जेब ज़्यादा देती है तो उसके 10 पीस उठाएं, उसको अनगेट कैटेगरी को करवाएं और स्टार्ट हम लोग जो लें वो इसी से ले लें, ऐसे कर सकते हैं। यानी इसका ब्रांड अप्रूवल लेके, सॉफ्ट अप्रूवल लेके इसकी दो लिस्टें जैसे आपने बताया, बाकी ये आप रेस्ट ऑफ द कर उसी सकते तरह हैं, करें। कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हो कि आप ग्रोसरी कैटेगरी, अच्छा एक मिनट माइक ऑफ कर लें। आप ये कह रहे हो कि आप ग्रोसरी कैटेगरी को लिस्ट करोगे क्योंकि ग्रोसरी कैटेगरी में ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे सेलर्स, और ये मतलब आपने कहा है मेरे जितने अकाउंट हैं एक पे है मेरे ख्याल या दो पे ग्रोसरी एनगेट है, ग्रोसरी एनगेट नहीं हम कराते, सुना कर भाई। ठीक है, इसकी वजह ये है, नहीं इसका आप जो कह रहे हो वो आप इसलिए कह रहे हो कि आपका दिमाग या आपका माइंड उस तरफ काम कर रहा है, ग्रोसरी की तरफ कर रहा है, या जिन सेलर्स को आप देख रहे हो वो ग्रोसरी के हैं, उन सेलर्स में आइटम्स में से जो अगले सेलर हैं वो भी ग्रोसरी के हैं, उनसे अगले सेलर्स वो भी ग्रोसरी के हैं। आप उस चेन को फॉलो कर रहे हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अक्सर होता है ये, तो नई बात नहीं है। और जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं वो भी ग्रोसरी बहुत ज्यादा बेचते हैं, जैसे वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कोस्टको, ये भी ग्रोसरी बहुत ज्यादा बेचते हैं। तो आपको नजर वो आ रही है जो आपको दिखाई जा रही है। अगर आप अपना जो हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट करोगे तो आपको जरूरत नहीं है। हम लोग नए अकाउंट पे काम करते वक्त ग्रोसरी अनगेट नहीं करते, ठीक है, आप वैसे काम कर देते हो। तजीम हुसैन हसन जी, आपको मैं पासवर्ड भेजा है, 1 मिनट जी मैं क्लिक कर लूं, और ये जिसको होता जाए वो मैं नंबर भेज रहा हूँ, उनसे राब्ता करके वो ओटीपी लेते जाइएगा वन बाय वन। कुछ लोग अब कर लें, कुछ लोग ठहरे कर लें, कुछ लोग सुबह कर लें, कुछ लोग दोपहर कर लें, ऐसे भी डिफरेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी भी बात सुन लें। मैं तो उन्होंने ज्यादा बुलाई जा रहे हैं अमीर हमजा साहब। आप बात सुन लें सर। अच्छा सर, आपने कहा कि 1 मंथ के अंदर जो है ना 8 लिस्टिंग होनी चाहिए। हाँ जी, डिफरेंट ब्रांड्स की। सर अगर हम एक ही ब्रांड की 8 लिस्टिंग कर दें तो कोई मसला तो नहीं आएगा? यार मैं आपको कब कहा है डिफरेंट ब्रांड, मैंने कहा है एक ब्रांड की करें, मैक्सिमम 2 ब्रांड पे जाएं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप डिफरेंट ब्रांड पे जाएं, वो रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है। तजीम हसन, ठीक जी है सर, वो मैंने जी, बहुत शुक्रिया सर। जी तजीम बोले। सर मेरा असाइनमेंट से रिलेटेड ही था, वो मैंने लिंक पहले कोई और पोस्ट किया था, उसमें फिर कुछ मसला था तो मैंने वो चेंज की थी प्रोडक्ट, तो वो सर अब वो हो गई है ठीक। और सर जो थर्ड वन प्रोडक्ट है मेरी, उसमें मैचिंग आपने बोला है मैच अगेन, सर मैंने वो भी चेक किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी, फाइनली बता देंगे आप? यार वो मैंने खुद नहीं चेक की, वो टीम ने चेक किया, उन्हें मैं कहूंगा दोबारा चेक कर लेंगी। अच्छा, जो आइटम्स आपने सर्च की थी वो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस थी, वो आपके काम किसी नहीं आएंगी। अब जो ब्रांड्स आप हंट करोगे, इन ब्रांड्स को आप ज्यादा से ज्यादा हंट करो, लिस्ट करो, अपने पास लिखो, ठीक है, और 4-4, 5-5 ब्रांड्स अपने असाइनमेंट में सबमिट करो। ये ब्रांड जब आप हंट करके अपने पास लिस्ट बना लोगे, वो हमारे अकाउंट पे अप्रूवल नहीं मिलेगी, आप पे मिल जाएगी। आप पे नहीं मिलेगी, आपके क्लाइंट पे मिल जाएगी, आपके क्लाइंट पे नहीं मिलेगी, दूसरे क्लाइंट पे मिल जाएगी, किसी ना किसी पे अप्रूवल्स मिलेंगी। लेकिन अप्रूवल लेने के बाद ये नहीं है कि वो आपको अलाउ हो गया, आप अन्य वहाँ बेचें उसको, वो वाला देसी तरीका नहीं यूज करना। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, फिर आपने उसको लेके चलना। सर जैसे ये लिस्टिंग्स का है कि अपने हफ्ते में 2 करनी है, यानी एक दिन हफ्ते में किसी एक दिन में 2 कर लें या अलग अलग कर लें, इसका जो ब्रांड अप्रूवल के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करना है, वो हम लोग मतलब अगर हमारे पास हम बल्क में डाटा इकट्ठा करके वो एक दफा ही कर सकते हैं कि एक दिन में 2-4 अप्रूवल ले लें, बस ठीक है, बहुत ज्यादा लेना भी ठीक। सबको इशू आया है लेकिन वो ना लेना रिकमेंडेड है। सर VPN नहीं, VPN नहीं लगाना है, पाकिस्तानी आईपी पे अकाउंट ओपन करना है। जो अकाउंट आपने देख दिया है मैंने आपको, वो पाकिस्तानी आईपी पे लॉगिन करना है, VPN नहीं लगाना है। जी और भी क्वेश्चन? आप लोग जो नंबर भेज दिया है, इनसे अभी इनका फोन नहीं मिल रहा, मैंने कॉल की थी, आप इनको थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, जैन के मोबाइल पे आएगा, वो आपको वन बाय वन आपको ओटीपी सब लोगों को लॉगिन करवाता जाएगा, ठीक है। आपने ये प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्लास से पहले ब्रांड्स की लिस्ट देनी है। जी तुराबुल हसन।
सर पुराने अकाउंट के बारे में थोड़ा काइंडली स्ट्रेटजी बता दें, क्योंकि मैंने 28 फरवरी को पहली लिस्टिंग की थी, तो अभी तक मेरे ख्याल से 8-9 माह हो गए। 111 116 लिस्टिंग सेल्स कितनी आई है जी आपको? सेल्स अराउंड 54,000 हो गई। ठीक है, आप कंटिन्यू रखें जी, अपना हंटिंग करते रहें, आप जैसे मर्जी जो मर्जी ब्रांड लगाते हैं जो आपको बेहतर लगे। अगली क्लास देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कौन सा ब्रांड अवॉइड करना है, कौन सा नहीं करना। ऐसे आपको इस फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और सर कोई प्राइस ब्रैकेट के बारे में काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें कि कोई अगर मैं चाह रहा था कि 200-300 वाली प्रोडक्ट लगा लूं, बड़ी प्रोडक्ट लगा ये लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, लगा सकते हैं, 200-300 वाली आइटम लगा लें, 500 वाली लगा लें, कोई मसला नहीं। क्योंकि आपका अकाउंट पुराना है, आपका तजर्बा हो चुका है, आप लगा सकते हैं जी। तजीम हसन सर मेरा असाइनमेंट आज के असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो ब्रांड हंट करने हैं हमने, उनके सोर्सिंग भी हमने साथ ही हंट करके उसको फिर हंट करनी है। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वो ब्रांड का नाम लिख के ले आना। जैसे मैंने हंट करके लिखा है ना 2 ब्रांड का, आपने भी 2 लिख लेने हैं। शीट में 2 लिखे हुए हैं, ये शीट में मैंने 2 लिखे हुए हैं, और मैंने आगे रिमार्क्स लिखे, एक के आगे लिखा है ओके, एक के आगे लिखा है नो। ठीक है जी। आपने समझना है तो आपने दोनों को चेक कर लेना है कि सर ने इसके आगे ओके क्यों लिखा था, नो क्यों लिखा था। तो हमारे कौन से ओके होने चाहिए, आपने वो वाले लिखा है। जी और भी क्वेश्चन? सर अगर हम एज हमारी हो भी जाए, उसके बाद भी हम ब्रांड के अप्रूवल के बगैर अगर वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो ब्रांड केस भी तो ओपन कर सकते हैं हमारे। सदर करोगे कि नहीं? मुझे केस कौन सा ओपन होगा कि जी इसने अप्रूवल के बगैर बैठा हुआ है? कुछ नहीं होता। अब जो बंदा 1000 आइटम्स बेच रहा है, 1 लाख आइटम्स बेच रहा है, सबकी अप्रूवल लेके बैठा हो सकता है, मुमकिन है 1 लाख ब्रांड्स की अप्रूवल या 10,000 ब्रांड्स की अप्रूवल लेना मुमकिन, 800 ब्रांड्स की अप्रूवल लेना मुमकिन नहीं है। ये इसको कहते हैं ड्रॉप शिप फ्रेंडली ब्रांड्स को फाइंड आउट करना। मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना। उन ब्रांड्स पे कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है, और आपको एक लिस्ट दूंगा कि ये ब्रांड नहीं करने, ठीक है, वो ब्रांड ना करें, उसके अलावा ब्रांड करना। ये सप्लायर नहीं करने, उसके अलावा जो मर्जी सप्लायर कर लें। तो जो सप्लायर कह रहा हूँ नहीं करने, वो ना करें जी। और भी मसला, और भी क्वेश्चन? ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। और भी आप में से क्वेश्चन तो नहीं किसी का है तो सुने, ताकि ये लोग भी सुने ना। सर आप एजिंग की बात करते हैं तो एजिंग मतलब सर आज का जो टास्क है काइंडली एक दफा रिपीट कर दें, बस वो कीपर टू करना। बाबुल हसन सर ਤੁਹਾਡੇ 10 सवाल ऑफ कर लें जी। सर आप 90 डेज एजिंग, ठीक है। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सर आप इस्लामाबाद कब आएंगे? सर जी मुझे ना थोड़ा ये काइंडली बता दें कि जो मैंने अकाउंट बनाना है, मेरा पासपोर्ट तो बन गया, मैं जो यूएसए में जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले? इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, आप पाकिस्तान से बना लें, कोई मसला नहीं, बन जाएगा। और सेकंड थिंग ये है कि एलएलसी में मुझे क्या क्या चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए? एलएलसी और साथ में ईआईएन चाहिए या नहीं चाहिए? आपको एलएलसी चाहिए बैंक अकाउंट के लिए, बैंक अकाउंट जाके साइन अप कर लें, जैसे बनता है बना लें। ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। फ्रीहा पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये ना मैंने आपसे पिछले क्लास में भी पूछा था अकाउंट के बारे में। मेरे अंकल वहाँ पर अमेरिका में हैं, आज उनकी कॉल आई मुझे भी क्लास से थोड़ी देर पहले ही कि ना मुझे उनको ना मेरे कज़न ने कहा है कि ना अकाउंट के लिए आपको एजेंट भी हायर करना होगा, तो एजेंट हायर करना ज़रूरी है? एजेंट किस लिए हायर करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था बायर अकाउंट कह के, मुझे याद है। जी जी जी, ये वो अकाउंट के लिए एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए। जी एलएलसी के लिए एजेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अब वो सर उनकी कॉल आई है और वो कह रहे थे कि ना मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे अकाउंट बनवा लो पर मैं एजेंट नहीं हायर कर सकता। अकाउंट में जितने पैसे लगेंगे मैं कर दूंगा पर मैं एजेंट नहीं हायर कर सकता। तो अब ये मसला हो रहा है कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने कहा मैं सर से पूछती हूँ। जी आप ये कर लें कि आप अकाउंट पाकिस्तान से बना लें, आपको उनकी जरूरत नहीं है। उनसे सिर्फ आप बैंक कार्ड ले लें कि मैं इसे बाय कर लूं। अगर वो आपसे कहें जी इसे बाय कर लो, तो ये उनकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है, वो आपको हेल्प आउट कर दें, इतना ही हेल्प काफ़ी है। अदरवाइज उनको आप एलएलसी और इन चीज़ों में ना डालें, ना उनको कंफ्यूज करें, उनको उनके टैक्सेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, ठीक है, वो इसलिए उन्होंने आपसे ये कहा है। तो आप बेहतर ये है कि आप ये करें कि सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बनाएं,
वीडियो ऑलरेडी जो अकाउंट क्रिएशन की आपके इसके डेमो के अंदर अवेलेबल है गूगल ड्राइव में, वहां से जाकर देखें और आप खुद से एक अकाउंट सेलर अकाउंट बनाएं। जब सेलर अकाउंट बना लेंगे फॉर द बाइंग पर्पस यूज देयर कार्ड, दैट्स इट। सिंपल रखें इसको, ना उनको कंफ्यूज करें। आप में से जिन लोगों के भी दोस्त भाई जो भी बाहर हैं उनको बिल्कुल भी तंग ना करें, क्योंकि उनको टैक्सेस के इश्यूज आ सकते हैं, हमें नहीं पता लेकिन उनको आ सकते हैं। उमर फारूक। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया हुआ है, तो वो सर मैंने अभी तक लिस्टिंग तो करनी नहीं, तो वो मैं इंडिविजुअल पे कर सकता हूँ उसका भी डाउनग्रेड? जी कर सकते हैं। जिन लोगों ने काम सर नहीं करना अपना सेलर वो अकाउंट को इंडिविजुअल पे करते हैं। जी बोलें। सर वो इस तरह कि वो प्रोफेशनल पे क्रिएट हुआ है ना, तो अब वो 2 बार उसने फैच करने की कोशिश की है ट्रांजैक्शन वाइज में से अमेज़न है, तो वो उसमें इनफ बैलेंस भी था, नहीं हुई। अब मैंने डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट आपका जो होगा ना साइकिल उसमें ये इंडिविजुअल होगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट मतलब साइकिल में अभी वो 30 पाउंड काटेगा, करेगा बार बार काटने की। अगर पेमेंट नहीं होगी वो फिर भी ट्रैक कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उनको पैसे दे दें ताकि वो आपके अकाउंट को जो कार्ड है उसको इनवैलिड शो ना करे, ठीक है। इसलिए मतलब ये पहली दफा डिडक्ट होंगे लाजमी, उसके बाद वो इंडिविजुअल हो जाएंगे। फिर आप अमेज़न को एक रिक्वेस्ट करें कि मैंने इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं की, हेल्प में जाएं, उनसे रब्ता करें और ये पैसे मुझे वापस करें, वो पैसे आपको वापस कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। कासिम तनवीर। कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यूके अकाउंट के अंदर हमें अवेलेबल है यूएस मार्केट, उसको हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं सर? उसमें एक टैक्स इशू आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप इसमें टैक्स ऐड करें, क्या हम टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा होगा, सुन लें मेरी बात, मैं समझ गया। टैक्स इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा कि आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेसमैन है, तो आप वहां पर लिख दें कि आप बिजनेस हैं, क्योंकि आपकी यूके में अगर कंपनी अकाउंट बना है तो शायद यूके लिमिटेड कंपनी की बेस पे बना है, तो आप बिजनेस लिखने, अगर आपने इंडिविजुअल बनाया तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें। वहां पर नीचे लिखा है मेलिंग एड्रेस, तो वहां के अंदर आप अपना यूके का वो एड्रेस लिख दें जो आपकी कंपनी का एड्रेस है और उसको सबमिट कर दें, वो आपका सबमिट हो जाएगा। कोई बड़ी बात उसमें, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा उसमें सर जो बिजनेस में ऑप्शंस दे रहे हैं उसमें प्राइवेट फाउंडेशंस और इस तरह की ऑप्शंस हैं, उसमें लिमिटेड कंपनी की कोई ऑप्शन नहीं आ रही। प्राइवेट कॉर्पोरेशन है जी आपकी प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ठीक, थैंक यू सर। जी आपको असाइनमेंट में रिपीट कर रहा हूँ, सेलर आईडी उठाएंगे किसी सेलर की, उसको पुट करेंगे कीपा में जाके फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे, कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप ब्रांड्स वाले कॉलम पे एक दफा क्लिक करेंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप ब्रांड्स फाइंड आउट करते जाएंगे अप्रूवल वाले। जो हाँ है वो ओके लिखा है, जो नहीं है वो भी नो लिखा है। दोनों में गलती नहीं करनी, सिर्फ हाँ वाले ब्रांड इस लिस्ट में डालें। जरूरी तो नहीं है कि ड्रॉप शिपर की वजह से ज्यादा ड्रॉप शिपर होगा तो मल्टी ब्रांड बेच रहा होगा ना, ड्रॉप शिपर होगा तो मल्टी ब्रांड बेच रहा होगा, कुछ भी कैटेगरी, कोई मसला नहीं है जी। सर पहली तो बात ये है कि अगर मैं यूके में रहते हुए यूएसए में सेल करता हूँ तो मुझे यूएसए में सेल करने के प्रोडक्ट का वैट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। सर ये अमेज़न पे मैं जब मैंने डिटेल्स पाकिस्तानी लगाई, आपने अकाउंट बनाया नहीं सर? बनाया नहीं है, तो वो एक क्लाइंट के लिए पूछ रहा था, मैं बोले कि सर डिटेल्स कंपनी ने मैंने यूके में क्रिएट की है, तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर पाकिस्तानी हो तो जो मर्जी दे, कोई इशू तो नहीं है सर? उसके अलावा कोई जितनी हम एक बंदा अगर लेट्स से यूके वाले बंदे से हमने कार्ड लिया है, तो सर हम जितनी एनुअली इस पे बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं उस पे कोई टैक्स वगैरह हमें तो जी देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो सर अगर हम अपने ट्रांसफर वाइज पे भी बनाएंगे तो उस पे भी हमें टैक्स नहीं, क्योंकि वो अपनी वो प्रॉपर फाइलिंग करेंगे, हम प्रॉपर फाइलिंग नहीं करेंगे, हम टैक्स वगैरह नहीं देंगे उस पे अगर हम अपने ट्रांसफर वाइज के थ्रू कर जी नहीं टैक्स। ओके वाला करना है, देखना ओके में क्या लिखा है, ओके में क्यों लिखा है मैंने आपके इस सेशन को वहाँ चेक कर लेना ऐड प्रोडक्ट में जाकर। बस क्वेश्चन कमल आपके, आपका क्वेश्चन। सर ये जो बैकअप है सर आपने यूएस का, तो सर वो टैक्स यूएस पे कितना सर ये टैक्स होता है जब हम सोर्सिंग जहाँ से कर रहे हैं? तकरीबन 10%। सर जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं जी उसी से चार्जेस अप्लाई जी वहाँ लिखा आएगा,
जब पेमेंट के पेज तक जाएंगे वहाँ लिखा आएगा कि इस आइटम पे इतना टैक्स है, तो तकरीबन 10% होता है। वो ऑलरेडी अंदाज़न। में ऐड होता है। सुनील को मैंने एड्रेस परचेज कर दिया था अकाउंट से और उन्हीं को मैंने आगे कंपनी फॉर्मेशन ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा वहाँ पे क्लियर नहीं होता, मैंने वहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल मेरा जो नंबर दिया था ना वो पाकिस्तानी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ये अभी भाई कोई मसला मैंने कल तेरे से पूछा कोई मसला नहीं, नंबर जो मर्जी है, हाँ कोई इशू नहीं। ठीक है। उन्होंने जो चीजें मांगी थी 3 मांगी थी, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए या पासपोर्ट या आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया था क्योंकि आईडी कार्ड में मेरा एड्रेस जो है वो पुराने वाला है, अभी करंट वाला नहीं है। पाकिस्तानी आईडी कार्ड, हाँ पाकिस्तानी, ठीक। और उस पे जो दूसरा उसमें मैंने यूटिलिटी बिल में वो एडिट कर दिया था सारा, अपने नाम से कर दिया था और साथ में मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, हो गया अप्रूव। अभी तक तो मुझे मेल नहीं आई, उसको मैंने रात को सबमिट कर दिया थी चीजें सर। कल तक ईमेल आ जाएगी। शायद वो सेल्फी मांगे आपकी विद आईडी कार्ड। पासपोर्ट वैसे सर मांगता है, मैं वो करता है। जी कासिम साहब क्वेश्चन चाहिए। कासिम साहब सर क्वेश्चन ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था जी, बोले सर। ट्रांसफर वाइज हमें दोनों बैंक्स की डिटेल देता है, यूके की भी और यूएसए में ना, दोनों करेंसीज आ जाती हैं, तो हम एक ट्रांसफर वाइज से दोनों मार्केट प्लेसेस में काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर बाय नहीं कर सकेंगे, आपका कार्ड वहां नहीं चलेगा। जब दूसरे वेबसाइट्स पे आप बाय करने की कोशिश करेंगे, आपका बिलिंग एड्रेस यूके का आएगा तो वो चलेगा। सर बिलिंग एड्रेस भी उधर प्रॉपर वो यूएस का दे रहा है ट्रांसफर वाइज? नहीं दे रहा, कार्ड पे नहीं दे रहा, वो बैंक दूसरे पे दे रहा है, डिपॉजिट मेथड में दे रहा है, कार्ड में नहीं दे रहा। कार्ड में ठीक है, बिलिंग नहीं बनी हुई है। ठीक है सर, मैंने जिस अपने क्लाइंट के लिए कंपनी फॉर्मेशन जी, ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर काइंडली ये बता दीजिएगा वेरिफिकेशन जो है वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन है वो इंडिविजुअल अकाउंट पे होगी? जी होगी होगी होगी, ठीक होगी, होगी।